से चलना पड़ता है। ठीक है, अगर ये थीटा है, इस थीटा वाला अगर इस कोण को अगर हम इसी कोण के सापेक्ष में अगर भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तब इस कोण के सामने वाली भुजा अगर ए बी है तो इस ए बी को ही हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात समझो कि जो समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण है, समकोण के सामने वाली ये वाला भुजा एसी, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख देते हैं समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा को हम लोग कहेंगे कर्ण। ठीक है, ये समकोण है, समकोण के सामने ये वाली भुजा, तो ये जो AC है ये कहलाएगा कर्ण, या हम कर्ण को ऐसे भी कहते हैं कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसको कर्ण कहा जाता है। ये बात हो गया। यहां लिख भी देते हैं समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण। अब बाकी जो भुजा बच गया, शेष भुजा, यही शेष भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहते हैं। यानी ये जो थीटा जिसके सापेक्ष में बन रहा है, जिस भुजा के सापेक्ष में बनता है, ये भुजा और कर्ण इसी दोनों के सापेक्ष में बन रहा है जी। तो ये जो BC है, इस BC को हम लोग कहेंगे आधार। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं शेष भुजा को हम लोग कहेंगे आधार। शेष भुजा जो बच गया है, शेष भुजा क्या कहलाएगा जी, आधार कहलाएगा। पहले तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, ये बात समझ में आना चाहिए। तो आप समझ गए।